हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोक्षदा एकादशी की पूजा की विधि क्या होगी। बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा की विधि देखेंगे। इस पूजा की विधि से बहुत ही सहजता से आप भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पूजा आरंभ करने से पूर्व लकड़ी के एक पाटे पर हम स्वास्तिक का निर्माण कर लेंगे और ये मैंने एक सुपारी ली है जिसमें मौली का धागा लपेट लिया है। इसे गणेश जी के विग्रह के स्वरूप में हम रखेंगे। भगवान श्री हरि की स्थापना करने के लिए तिल का हम आसन या फिर पुष्पों का आसन देंगे, तो हमने तिल का आसन दिया है। अब भगवान श्री हरि के विग्रह को भी हम स्थापित एक तरफ करते हैं और एक तरफ भगवान श्री गणेश को। पाटे पर जहाँ पर हमने स्वास्तिक का निर्माण किया है वहां पर कलश की स्थापना करेंगे। कलश पर हमने पहले से ही मौली का धागा बांध लिया है और उस पर स्वास्तिक बना लिया है। सबसे पहले गंगा जल, फिर शुद्ध जल से पात्र को भर लेंगे। उसमें लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, सुपारी, साथ ही थोड़ा सा यदि इत्र होगा तो वह भी डालें। 1 रुपये का सिक्का यह अवश्य ही डालें और यदि पुष्प है तो एक पुष्प डालें। और ये 5 आम के मैं पत्ते डाल रही हूँ। यदि आपको आम का ना मिले तो आप अशोक के या पान के पत्ते भी डाल सकते हैं। 5, 7, 11 की संख्या में ये पत्ते हमें डालना है। इन पत्तों पर हमने हल्दी और कुमकुम से पहले ही तिलक कर लिया है। इस पर हम पूर्ण पात्र बनाएंगे। चूँकि एकादशी की पूजा है तो इस पर चावल हम नहीं रख सकते हैं, तो हम सफ़ेद तिल का एक पूर्ण पात्र बनाएंगे। उस पर दीपक की स्थापना करेंगे और दीपक को प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। इस प्रकार से दीपक को नमस्कार करेंगे और अब भगवान श्री गणेश को सबसे पहले स्नान कराएंगे। दूध, दही, जल, शक्कर, शहद, तो इन सभी चीज़ों से भगवान श्री गणेश को सबसे पहले स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री हरि का हम अभिषेक करेंगे। तो भगवान श्री हरि का यदि विग्रह ना हो तो आप इस तरह से फोटो भी रख सकते हैं। तो यदि फोटो है तो उस पर जल के छींटे पुष्प के द्वारा लगाते हुए स्नान का भाव हम करेंगे। और यदि विग्रह है तो शंख के द्वारा जल, दूध, दही, पंचामृत, शक्कर, इन सभी चीज़ों से स्नान कराना चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है, विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी भी प्रकार से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शंख के द्वारा जब आप उन पर जल, दूध, दही वगैरह अर्पण करते हैं तो कहते हैं इससे आने वाली हमारी 100 पुश्तों तक को इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि को स्नान कराते हुए किसी भी एक मंत्र का जाप करते रहें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम श्री कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय नमः। जो भी आपको मंत्र सरल और सहजता से याद हो उन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री हरि का अभिषेक करना चाहिए। स्नान कराने के पश्चात विग्रह को अच्छे प्रकार से हम पोंछ लेंगे और विग्रह को हम स्थापित करेंगे। तो जो हमने तिल के आसन दिए हैं उन्हीं तिल के माध्यम से हम अष्टदल कमल बना लेते हैं और फिर उस पर भगवान श्री हरि के विग्रह को स्थापित करेंगे। यदि आप चाहे तो पुष्प के भी आसन दे सकते हैं। भगवान श्री हरि को पुष्प के आसन पे भी स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और उत्तम इससे फल की प्राप्ति होती है। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख को भी अवश्य ही रखना चाहिए। भगवान श्री हरि इससे भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अब हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूप में कलावा, जनेऊ और अष्टगंध, चंदन, सिंदूर वगैरह का तिलक लगा लेंगे। ठीक इसी प्रकार से तिलक हम जो फोटो हमने रखी है उस पर भी लगा लेंगे और जो विग्रह है उस पर वस्त्र स्वरूप में कलावा हम लगाएंगे और फिर पीली चंदन, अष्टगंध का तिलक करेंगे। देखिए इस दिन जो है ना तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उन्हें भी घिस करके तिलक लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और यह बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से कलश की भी स्थापना करेंगे। तो स्नान का भाव कराते हुए जल के छींटे हमने लगाए, फिर कलावा अर्पण किया और कलश पे भी हम इस तरह से टीका लगा लेते हैं। तो टीका तिलक जो होता है ना यह बहुत ही शुभ होता है, पूजा को पूर्ण बनाता है। दीपक में भी हम तिलक लगाएंगे और दीपक में थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालेंगे। यदि आप तिल के ही तेल का प्रयोग पूजा में कर रहे हैं तब तिल ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तब अवश्य ही उसमें तिल डालना चाहिए। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश को पुष्प अर्पण करेंगे, स्वामी नारायण को पुष्प हम समर्पण करेंगे, कलश को पुष्प अर्पण करेंगे।
तत्पश्चात हम भोग अर्पण करेंगे। भोग में ऋतुफल, आंवले से बनी हुई चीजें या आंवला तथा तिल से बनी हुई पदार्थों को भी आप भोग में लगा सकते हैं। पंचामृत वगैरह भी भोग में अवश्य ही शामिल करना चाहिए और तुलसी का दल तो अवश्य ही रखें। इस दिन भगवान श्री हरि के मस्तक पर तुलसी की मंजरियां या तुलसी के पत्ते को रखना असंख्य लाभों को देने वाला होता है। मेरे पास एकादशी की पुस्तक है, एकादशी महात्म्य का। यदि आपके पास है तो पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। पुस्तक पर भी हम तिलक लगाएंगे तथा पुष्प अर्पण करेंगे, तिल हम अर्पण करेंगे। तो इस प्रकार से पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। धूप दीप अर्पण करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। हाथों में पुष्प लेकर के एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें, जिससे पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। अंत में पूजा की किसी भी त्रुटि को पूर्ण करने के लिए तांबूल अर्पण करें। तो भगवान श्री हरि को तांबूल अर्पण करना बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार तांबूल अर्पण करने से भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। जब कथा पूर्ण हो जाए तब एक छोटा सा हवन करना चाहिए। हवन के माध्यम से आप जो भी चीजें अर्पण करते हैं उसे भगवान सहजता से और बहुत ही सरलता पूर्वक स्वीकार करते हैं। इसे बहुत ही शीघ्र भी स्वीकार करते हैं। लौंग, इलायची तथा पान जरूर अर्पण करना चाहिए। देखिए मैंने इस प्रकार से पान को अर्पण किया है। अंत में कपूर के द्वारा आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपकी पूजा को सहजता पूर्वक स्वीकार करते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। कपूर की आरती से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं भी नष्ट होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। आरती करने के पश्चात 3 बार जल से आचमनी देनी चाहिए। इससे पूजा पूर्ण हो जाती है। इतना करने के पश्चात आपने जिस आसन पर बैठ करके पूजा किया है उसके नीचे थोड़ा सा जल डालें और फिर उस जल को अपने मस्तक पे लगाएं। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल आपको ही प्राप्त होगा, वरना यह जो पुण्य आपने किया है, यह जो आपने पूजा अर्चना की है, वह सभी नष्ट हो जाती है। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान श्री हरि के 108 नामों के द्वारा हवन या विष्णु चालीसा का पाठ, भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। जितना ज़्यादा देखिए आप करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको लाभ की इससे प्राप्ति होती है और करने वाले ही इस महत्व को समझ सकते हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान अवश्य ही करें ताकि आपको इससे संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।